औपनिवेशिक काल में झारखंड में कई आदिवासी विद्रोह हुए। स्वरूप, महत्व एवं विस्तार की दृष्टि से इनमें कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन एवं ताना भगत आंदोलन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे लगभग हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा। सबसे पहले कोल विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्न। कोल विद्रोह कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1831-33। कोल विद्रोह के पूर्व झारखंड में आदिवासियों के कई विद्रोह हो चुके थे। इनमें 1795 से 1800 तक का तमाड़ विद्रोह, 1798 का चुआड़ विद्रोह, 1832 का भूमिज विद्रोह जो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ एवं 1800 का चेरो विद्रोह महत्वपूर्ण है। पर विद्रोह के विस्तार एवं उसकी तीव्रता की दृष्टि से कोल विद्रोह को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध झारखंड का पहला बड़ा आदिवासी विद्रोह माना जाना चाहिए। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है बुधु भगत। कोल विद्रोह के अन्य नेताओं में बिंदराय मानकी एवं सिंधराय मानकी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके नाम को भी याद रखें। उस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिसने कोल विद्रोह का दमन किया। इसका सही उत्तर है विल्किंसन। द कोल इंसरेक्शन ऑफ छोटा नागपुर नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है J.C. झा। अब संथाल विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्न। संथाल अथवा हूल विद्रोह कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1855-56। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है सीदो एवं कान्हू दोनों। सीदो एवं कान्हू दोनों भाई थे। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में यदि किसी विकल्प में दोनों भाइयों के नाम हैं तो सही उत्तर यही होगा दोनों। इसके साथ ही दो अन्य नाम भी याद रखें, चांद और भैरव। चांद और भैरव सीदो एवं कान्हू के भाई थे और उन्होंने भी संथाल विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। सीदो एवं कान्हू किस गांव के निवासी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है भगनाडीह। दामिनी कोह किन आदिवासियों से संबद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संथाल। 1832-33 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने वर्तमान झारखंड स्थित राजमहल की पहाड़ियों के आसपास के प्रदेश को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया। यह प्रदेश दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। अत्यंत अल्प अवधि में दामिनी कोह संथालों के जनजातीय जीवन का केंद्र बन गया। महाजनों अथवा सूदखोरों को संथाल आदिवासी किस नाम से जानते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिकू। खेरवार आंदोलन का संबंध किस आदिवासी समुदाय से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संथाल। खेरवार आंदोलन संथालों का ही एक आंदोलन था जो 1855-56 के संथाल विद्रोह की असफलता के पश्चात 1870 के दशक में प्रारंभ हुआ। यह एक सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ होकर परवर्ती वर्षों में ब्रिटिश विरोधी राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसे
सफाहोर आंदोलन भी कहते हैं। संथालों के सर्वोच्च देवता को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ठाकुर। मुंडा एवं कई अन्य आदिवासी समूहों में आदिवासियों के सर्वोच्च देवता को सिंगबोंग के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1876। द संथाल इंसरेक्शन ऑफ 1855-57 के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है के दत्त। इसके बाद बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन अथवा उलगुलान कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1895 एवं 1900 के मध्य। आप सभी इस तथ्य से परिचित होंगे कि बिरसा आंदोलन झारखंड के मुंडा आदिवासियों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। इस आंदोलन को उलगुलान भी कहते हैं। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इसका सही उत्तर है चाईबासा। बिरसा मुंडा पर किस वैष्णव गुरु का प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर है आनंद पांड्य। सरदारी लड़ाई का संबंध किस आदिवासी समुदाय से था? इसका सही उत्तर है मुंडा। सरदारी लड़ाई अथवा सरदारी आंदोलन मुंडा सरदारों का आंदोलन था। यह आंदोलन बिरसा आंदोलन के पूर्व 1860 से 1885 तक चला। खूंदकट्टी व्यवस्था क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमि का सामूहिक स्वामित्व। खूंदकट्टी व्यवस्था मुंडा आदिवासियों की एक विशेष प्रकार की भूमि व्यवस्था को कहते हैं। इसमें एक आदिवासी गांव की संपूर्ण भूमि पर उस गांव में निवास करने वाले सभी आदिवासी परिवारों का सामूहिक स्वामित्व होता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने खूंदकट्टी व्यवस्था अर्थात भूमि का सामूहिक स्वामित्व समाप्त कर उसके स्थान पर भूमि के निजी स्वामित्व की व्यवस्था कायम की। इससे मुंडा आदिवासियों में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसे सरदारी लड़ाई एवं बिरसा आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त किया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1908। द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुमार सुरेश सिंह। और अब अंत में ताना भगत आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न। झारखंड में ताना भगत आंदोलन किस अवधि में प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1914 से 19 के बीच। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों के बीच हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है उरांव। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है जतरा उरांव। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ताना भगत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर है गया।